Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter first algebra of matrix। जैसा कि आपने मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशन स्टडी की थी इससे पहले, अब हम एग्जांपल देखते हैं उन्हीं पर बेस्ड। एग्जांपल फर्स्ट इन दी मैट्रिक्स, हमारे पास ये गिवन एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है, तो उसमें हमें क्या बताना है। देखो पार्ट फर्स्ट, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। तो इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करते हैं एम से और नंबर ऑफ कॉलम को एन से। तो नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। एम क्या है हमारे पास 3 एंड एन क्या है 4। देन हम क्या बोल सकते हैं 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। उसके बाद देखो पार्ट सेकंड, दी नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें क्या बताना है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है हमारे पास। जब ऑर्डर हमारे पास क्या था 3 क्रॉस 4 था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 4 12 इज इक्वल टू 12। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 12। अब हम देखते हैं एलिमेंट A13 A21 A33 A24 एंड A23, हमें एलिमेंट बताने हैं। हम मैट्रिक्स में AIJth एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो AIJth क्या होता है A11 A12 A13 एंड A14 एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं हम। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है 13 एलिमेंट। A13 एलिमेंट कहाँ आएगा A11 A12 एंड A13। तो A13 एलिमेंट क्या हो जाएगा 19। उसके बाद A21 एलिमेंट 2 की रो सेकंड रो में आ जाएगा। A21 A22 A23 एंड A24। तो A21 एलिमेंट क्या हो जाएगा 35। नेक्स्ट देखो A33 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो थर्ड रो पे आएंगे। तो A33 एलिमेंट क्या हो जाएगा A31 A32 A33। तो A33 एलिमेंट क्या हो जाएगा -5। उसके बाद देखो A24 सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो पे A24 है, मतलब सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम क्या है 12। तो A24 क्या हो जाएगा 12। A23 देखो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या है एलिमेंट -5। देन क्या बोल सकते हैं हम A23 एलिमेंट क्या होगा हमारे पास 5/2। उसके बाद देखो एग्जाम्पल सेकंड, इफ A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या है AIJth की इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी 3 क्रॉस 3 की। एंड B की मैट्रिक्स क्या होगी 3 रो है एंड 2 कॉलम है। देन 3 × 2 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है A22 प्लस B21। जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको A22 कैसे फाइंड आउट करोगे आप। A22 का मतलब क्या होएगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो A22 देखो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, A22 क्या आ जाएगा इक्वल टू 4 के। एंड B में देखो B21 फाइंड आउट करना है, मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में B21 एलिमेंट क्या होगा -3। देन अब हमें क्या करना है A22 प्लस B21, इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या एलिमेंट था इसका, ये 4 था और ये -3 था। देन क्या कर देंगे 4 प्लस ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसका सम इज इक्वल टू क्या आएगा 1 के। सेकेंड पार्ट देखो A23 प्लस 2B32। A23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7 है, इसके इक्वल आएगा 7 के। देन 2 × में B32 मीन्स 3 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम क्या आएगा 1। देन 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे B32 के साथ, 1 2 × 2। देन 2B32 इस किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। देन इनको ऐड करना है, हमें ऐड करेंगे 7 + 2 इज इक्वल टू 9। देन इनका सम किसके इक्वल आएगा 9 के। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो A11 एंड B11 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस A22 एंड B22 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। A11 क्या है हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट क्या है 1। B11 की देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट क्या है 4, 4 × 1 = 4।
4 आ जाएगा। प्लस में A22 एलिमेंट देखो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 4 एंड B22 देखो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2। यहाँ हमारे पास 4 था और यहाँ 2, 4 2 जा 8 एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। देन क्या अप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 एंड 4 2 जा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो इनका सम हमारे पास किसके इक्वल आएगा 12 के। आगे देखो एग्जाम्पल थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल अ डायगोनल मैट्रिक्स। हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। और ये देखो A इज इक्वल टू, या नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 है। देन हम इसको क्या बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल को हमें शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं DIAG इंटू मैट्रिक्स क्या, डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3। उसके बाद देखो ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है एग्जाम्पल, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे 0 होते हैं। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और उसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन उसके लिए हम एग्जाम्पल क्या करेंगे, A इज इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली हमने, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 कर लिए एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल कर लिए 3 3 3। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इज अ स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो, अ मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर। क्या बोला है इसने कि एक मैट्रिक्स लो ऐसी जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स तो हो बट स्केलर मैट्रिक्स ना हो। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके हम स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 करेंगे, और डायगोनल एलिमेंट जो लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, वो स्केलर नहीं होने चाहिए, मीन्स डिफरेंट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स ली, ये 3 3 डायगोनल एलिमेंट ले लिए। डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे, सेम नहीं है। देन इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अ मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर। उसके बाद एग्जाम्पल फोर्थ देखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके हमें पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं, क्या बनेंगे, वी नो डैट इफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स में क्या होता है P इंटू क्यू फॉर्म में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है, मीन्स N इंटू M इंटू N में हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, M और N एलिमेंट होते हैं उसमें। दस टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 24 एलिमेंट। जब 24 एलिमेंट है, वी हैव टू फाइंड ऑल ऑर्डर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके जितने भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे। तो इसके लिए हमें इसकी प्रोडक्ट देखनी होगी, जो भी इसकी प्रोडक्ट में आएगा वो हमारी क्या बन सकती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 इंटू 24 का क्या है, ये प्रोडक्ट में है। अब देखो 2 और 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। यहाँ से अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, यहाँ से 4 इंटू 6 था, ये 6 इंटू 4 हो जाएगा, मीन्स रो क्या होगी 6 एंड कॉलम क्या होगे 4। यहाँ से 3 और 8 था, इसका उल्टा कर दो, देन क्या बन जाएगा 8 रो एंड 3 कॉलम। यहाँ 2 रो और 12 कॉलम थे हमारे पास, अब क्या हो जाएगा 12 रो एंड 2 कॉलम। यहाँ 1 रो एंड 24 कॉलम थे, अब क्या बन जाएगा 24 रो एंड 1 कॉलम। तो इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर आर 8। तो इसके 8 पॉसिबल ऑर्डर बनते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 5 देखो, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। हमें क्या करना है, हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, उसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू आई प्लस जे एथ। तो इसके लिए देखो ए आई जे एथ एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विच लाई इन दी आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम। लेट ए दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 A12 A13 मीन्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। तो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे के है,
मीन्स A11 एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 2 में क्या हो जाएगा I क्या है 1 एंड J क्या है 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद देखो 1 3 में क्या हो जाएगा I क्या है 1 एंड J क्या है 3, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। हमें I फॉर्म को I + J फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस मैट्रिक्स में। तो A21 है 2 और I क्या है 2 एंड J क्या है 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। A21 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। A22 देखो I क्या है 2 एंड J क्या है 2, देन 2 + 2 इज इक्वल टू 4। A22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। A23 देखो 2 क्या है I, J क्या है 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, देन A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सेम एज आगे देखो A31 को A31 I क्या है 3 एंड J क्या है 1, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। A31 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। A32 देखो I क्या है 3 एंड J क्या है 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। A32 की वैल्यू क्या आ गई 5। A33 में देखो I क्या है 3 एंड J क्या है 3, 3 + 3 6, A33 की वैल्यू आ गई 6। तो हमारी मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट हो गई 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद देखो हमें AIJ जो मैट्रिक्स है यहाँ हमने I + J फॉर्म में की थी, अब हम क्या करेंगे I - J फॉर्म में। देखो क्या है I - J फॉर्म है A11 I का एलिमेंट 1 एंड J का 1, देन 1 - 1 0। यहाँ देखो I क्या है 1 और J क्या है 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद 1 3 आएगा I क्या है 1 एंड J क्या है 3, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। सेम एज 2 और 1 की करेंगे I क्या है 2 एंड J क्या है 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, देन 2 I क्या है 2 एंड J क्या है 2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। सेम एज I क्या है 2 एंड J क्या है 3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो सेम एज A31 A32 एंड A33 से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास A11 क्या आएगा 0, A12 -1, A13 -2, सेम एज A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे हम 0 -1 एंड -2 1 0 -1 2 1 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उसके बाद देखो थर्ड फॉर्म क्या है AIJ है इज इक्वल टू I × J फॉर्म में लिखना है हमें, मीन्स जो है एलिमेंट जो है वो I × J की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं मैट्रिक्स में। ये देखो A11 I क्या है 1 J क्या है 1, मल्टीप्लाई में करने हैं तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। सेम एज I क्या है 1 J क्या है 2, तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब I क्या है 1 एंड J क्या है 3, तो 1 × 3 इज इक्वल टू 3। सेम एज 2 1 की आ जाएगी और 3 1 की, 2 2 की एंड 3 2 की एंड A23 एंड A33 की। यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या बन जाएगी मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये हमारे पास क्या बन गई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास AIJ को हमें I/J की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स I/J I क्या है 1 एंड J क्या है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। I क्या है 1 और 1 2 में क्या है J क्या है 2, तो A12 क्या आएगा 1/2, A13 क्या आएगा 1/3, A21 क्या आएगा I क्या है 2 एंड J क्या है 1, तो 2/1, A22 क्या आएगा 1, A23 क्या आएगा 2/3। सेम एज A31 की निकाल देंगे और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे 1 1/2 एंड 1/3 2 1 2/3 एंड 3 3/2 एंड 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 देखो कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू I माइनस, ओके थैंक यू।
ये एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आप यही एग्ज़ाम्पल देखना, हो कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, देन आस्क मी। ओके।